वेलकम टू कैपिटल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा, नहीं तो आज का जो टॉपिक है हम उसको लेके चलते हैं फर्दर। फिर अगर आपकी कोई चीज़ें, कोई क्वेश्चंस वगैरह हुए तो वो हम इस सेशन के बाद ले लेंगे। राइट? क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? अगर विजिबल है तो कोई एक पर्सन मुझे यस में जवाब दे दे। चलें जी, बेहतर हो गया। ठीक है, अब हमने जैसे पढ़ी थी चीज़ें, पहले हमने बेसिक तो पढ़ लिए, अब हम ज़रा फर्दर मूव करते हैं चीज़ों की तरफ कि वो चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह वर्क करती हैं। ठीक है, अब जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात आ गई, फॉरेक्स ट्रेडिंग का वर्ड आ गया, तो हमें पता हो कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है उसकी लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी से कोई बात करनी है, अगर आप उर्दू लैंग्वेज जानते हैं और वो बंदा उर्दू लैंग्वेज नहीं जानता, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस तरह बात करेंगे? फिर या तो उसको आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए या आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। हैंड ऑन कर लें ज़ुबैर और मेयो। ठीक है, तो क्या होगा इन दोनों सूरतों में, या तो जो सामने वाला है वो आपकी लैंग्वेज जानता हो या आप उसकी लैंग्वेज जानते हो, ये तो सिनेरियो रहेगा। अगर ये सिनेरियो नहीं है तो अच्छा जी, आवाज़ मेरी बाकी लोगों को आ रही है, नूरीन को आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, आपकी तरफ इंटरनेट का कोई इशू होगा तो आप ज़रा दोबारा कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, चलें जी। अब जब हम किसी से कोई बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो ऐसा पर्सन है जो सिर्फ इंग्लिश जानता है, ठीक है, और सामने वाला बंदा उर्दू जानता है, तो उर्दू वाला इंग्लिश वाले को कैसे समझाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है? क्या आप समझते हैं कि वो समझा सकेगा जब तक आप उस लैंग्वेज के बारे में कुछ जानते ही ना हो? तो वो बिल्कुल भी नहीं समझा सकेगा। और जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग के फुटप्रिंट्स को जानने के लिए, ट्रेडिंग की लैंग्वेज को समझने के लिए जो इसकी ज़ुबान है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स की ज़ुबान। ठीक है, जिससे हम समझते हैं कि ट्रेडिंग में जो भी चीज़ें, जो भी प्राइस मूवमेंट हो रही है किसी भी पेयर के अंदर, उसकी लैंग्वेज जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, और वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, या इस प्राइस मूवमेंट के अंदर मार्केट हमसे क्या बात कर रही है, क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो हमने देखा आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है जी। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अलावा, जब ये पहले था मार्केट के अंदर और भी कुछ टाइप्स के जो पैटर्न्स हैं वो आते थे, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ। ये हमारे पास यूरो डॉलर का चार्ट है। अब ये देखें, इस पे ये जो शेप्स बनी हुई हैं ये मार्केट की लैंग्वेज हैं, इनको हम कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। अब इसके साथ साथ और भी कुछ टाइप के पैटर्न हैं। एक होलो कैंडल्स हैं। अब ये देखें यहाँ पे चले, वो जस्ट उनका कलर जो है वो चेंज हुआ है। अगर आप इनको फिर चेंज करके देखेंगे तो ये लाइन पैटर्न है। अब जैसे ये लाइन है तो लाइन में हमें कैसे समझ आएगा कि मार्केट ने नेक्स्ट मूव कौन सा देना है? इस लाइन में क्या आप समझ सकते हैं? ये तो ECG लाइन्स हो गई, जैसे बंदे को दिल का कोई मर्ज लाहक हो और वो ECG करा के आए, इस तरह वो लाइनें लगा के देते हैं। तो इन लाइनों को समझने के लिए भी कम से कम किसी एक्सपर्ट का होना लाजिम है, जो इन लाइनों को पहले से जानता हो, समझता हो, तो फिर वो आपको बता सकेगा कि जी इन लाइनों का ये मकसद है। ठीक है, तो उसकी आसानी के लिए कुछ टाइम बाद जो डेवलपमेंट हुई इस चीज़ में, अब स्टेप लाइन भी है। अब जैसे ये हो गई, देखिए ये मल्टीपल टाइप्स की पैटर्न्स हैं जो है वो, जिसको मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ये देखें अब कितने किस्म के, इनमें सबसे आसान और जदीद और जो सबसे बेहतर है ये बार्स वाला भी है। अब ये देखें, यहाँ से आप लोगों को समझ तो कुछ नहीं आ रहा होगा, बट ये बहुत कुछ, ये वाली जो बार्स कैंडल्स हैं ये बहुत कुछ बता रही हैं। इसी तरह कैंडल स्टिक पैटर्न इससे कहीं ज़्यादा आसान है। आज हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये कब शुरू हुए, इसके शुरू होने के पीछे की कहानी क्या थी, किसने शुरू किया, कौन इसका जो है वो मुवज्जद था जिसने इनको ईजाद किया। ठीक है, और किस तरह ये मार्केट में इम्प्लीमेंट हुए। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक कैंडल स्टिक पैटर्न रहेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न के पीछे हमने जहाँ तक पढ़ा है, एक राइस ट्रेडर था जिसका नाम मार्क हुमा था।
ठीक है, वो उसका जैपनीज़ नाम था मार्क होनमा या इस तरह था। तो वो कहीं मार्केट में ना, जिस जगह से वो राइस ख़रीदता था ना, वो उस जगह से बड़ा दूर रहता था। ठीक है, तो अब वो परेशान होता था क्योंकि उसको बड़ी टेंशन होती थी कि यार मैं जाता हूँ तो अब मैं जाता हूँ मेरे 4 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे में मंडी का रेट कुछ और होता है। ठीक है, अब उसकी ना आसान करके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये एक मैंने जो है ना वो यहाँ पे कैंडल समझें कि बना रहा हूँ। अब ये जो कैंडल है ना, इसमें 4 तरह की प्राइसेस होती हैं। एक कैंडल आपको इंडिकेट करती है 4 टाइप्स ऑफ प्राइसेस। ठीक है, अब वो कौन सी प्राइसेस हैं, क्या प्राइसेस हैं, वो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है, बड़ा कर लो, चलो इसको लेंथी कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो कैंडल है बेसिकली उसने देखा, मार्क होनमा की बात कर रहा हूँ मैं, कि मार्क होमा जो था वो कहता था कि मैं जाता हूँ तो प्राइसेस का कुछ अजीब ही बिहेवियर होता है, मेरे मंडी पहुँचते हुए रेट अप डाउन हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप पूछता जाऊँगा, आप अपने माइंड के घोड़े दौड़ाते रहिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बंदा है जो सुबह जाता है और शॉप ओपन करता है। अब सुबह के टाइम अगर उसके पास कोई कस्टमर आ जाता है तो वो उसको क्या रेट देगा, आप एस्टिमेटेड मुझे कोई एक रेट बता दें। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि यार ठीक है बोनी हो रही है हमारी, तो पहले गाहक को खाली नहीं जाने देते। ठीक है, तो वो जो प्राइस है उसको हम क्या कहेंगे, जो बोनी वाली प्राइस है वो क्या प्राइस होगी। ठीक है जी, बिड प्राइस नहीं होगी ज़ुबैर, वो और आपका कंसेप्ट था, ये और कंसेप्ट है। ठीक है जी, वो ओपनिंग प्राइस होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद उसी के पास एक और बंदा आता है। ठीक है, जो कि उसको ये कहता है कि यार मुझे ना एक आपसे चीज़ लेनी है, कोई प्रोडक्ट लेनी है। अब प्रोडक्ट की जब वो देखता है कि वो बंदा गाड़ी पे आया है, तो वो क्या कहता है, कहता है यार मैं गाड़ी पे ना उसको ज़रा अच्छे वाली प्राइस दे दूँ ताकि मेरी चीज़ महंगी बिक जाए। ठीक है जी, अब सुबह सुबह उसने ये बोनी कर ली। ठीक है, बोनी के बाद जब उसके पास नेक्स्ट बंदा आया तो उसने देखा यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा लग रहा है। अब बाइंग की बात हो रही है यहाँ पे, बाइंग या सेलिंग दोनों सूरतों में। अब वो यही करेगा कि अगला जो ग्राहक होगा ना उसको थोड़ा महंगी चीज़ देगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस बंदे को थोड़ी सी महंगी चीज़ दे दी। ठीक है, जो नेक्स्ट बंदा गाड़ी पे उससे कुछ लेने आया, उसने गाड़ी देख के उसको वही सेम प्रोडक्ट महंगे दामों में बेच दी। तो वो क्या, वो कौन सी प्राइस हो गई, वो सेकंड प्राइस हो गई। ठीक है जी, अब हम उसको सेकंड प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब उसी के पास शाम हो जाती है। शाम में वो क्या कहता है कि यार अब ना मेरा क्लोज़ करने का वक्त हुआ चाहता है। ठीक है, अब मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ अपनी शॉप। तो अब बल्कि दोपहर की बात कर लें उसके साथ, दोपहर जैसे लंच टाइम होता है तो उस टाइम पे प्रोडक्ट का, अब प्रोडक्ट वही है, उसका रेट वो चेंज कर देता है। मतलब एक और पर्सन आता है तो उसको वो और रेट बता देता है। शुरू वाले को फॉर एग्जांपल ओपन पे उसने क्या बताया, ओपन पे एक्चुअली उसका रेट जो था वो 100 रुपये था। ठीक है जी, तो उसने क्या किया, ओपन पे 100 रुपये कहा। अब एक बंदा आ गया उससे, अब जो दूसरा ये बंदा आया ना उसके पास, तो उसने देखा ये गरीब बंदा है और उस बंदे ने सुबह सुबह ये बोनी वाली बात ही कर दी। बोनी वाली तो बल्कि ये हो गई आपकी ओपन प्राइस। ठीक है, उसके बाद एक और बंदा आता है और उसको वो देखता है कि यार ये साइकिल पे आया है तो मेरा गाहक खाली ना जाए। ठीक है, वो कहता है यार ये, अब इसको जो यही प्रोडक्ट थी एक्चुअल में 80 रुपये की पड़ रही थी, तो वो क्या कहता है यार मैं ना आपको 90 रुपये दे देता हूँ, आप मुझसे ना 90 रुपये ले लो। ठीक है, और 90 रुपये की ये प्रोडक्ट दे दो। वो कहते हैं चलो यार ठीक है, तुम ऐसा करो 95 रुपये दे दो। अब वो 95 रुपये पे उसने वही प्रोडक्ट दूसरे बंदे को दे दी। ठीक है जी, अब क्या हुआ, एक और बंदा आ जाता है उसके पास। ठीक है, ये बाइंग और सेलिंग दोनों का केस है। वैसे जी लोएस्ट प्राइस है बिल्कुल, हम वैसे ये लो में जो है ना वो सेलिंग में ही काउंट करते कि सेलिंग, क्योंकि हम जब बाई कर रहे हैं तो वो सेलिंग की ही कम्बिनेशन काउंट होती है। ठीक है, मैं बल्कि वही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। ठीक है जी, एक सेकेंड रुके। आप लोगों को समझाना मकसूद है
कि आप लोग समझ जाएं इस चीज़ को कि एक्चुअल इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, ये इन्वर्ट होनी थी, इन्वर्ट नहीं हुई। चलें खैर इसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर सेल पे आ जाएंगे। ठीक है, या इसी को हम इस तरह कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आप लोग ये जो मंडियों का और इन चीज़ों का रेट शीट और ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, ये सेम वही कंसेप्ट है। आपको बस समझने की ज़रूरत है कि यार हाँ मार्केट में अच्छा इस तरह भी होता है, आप लोगों को पता सबको होगा। ठीक है, अब ओपन प्राइस ये थी, जो ओपन प्राइस थी उसके बाद उससे थोड़ी सी हाई प्राइस गई। ठीक है जी, ये एक्चुअल में था ऐसे, तो मैंने वो बाई की वो बनाई, तो उस वजह से आप भी कंफ्यूज हो रहे थे। ये बंदा आया जिसने बोनी कराई, उसने कहा जी मैं 90 रुपये की प्रोडक्ट है और मैं 90 ही, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका शॉपकीपर था उसको वो पड़ी 80 रुपये की। अब जो पहला बंदा आया ना, उसने कहा यार मुझे 90 की दे दो। उसने कहा यार पहला गाहक है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 90 रुपये की दे ही डालता हूँ, मेरा गाहक खाली ना जाए, चलो मेरी बोनी भी हो जाए, सारा दिन पड़ा है मेरे पास, मैं फिर ट्रेड कर लूँगा, फिर जो है ना वो सेल करता रहूँगा, मेरे पास पूरे दिन पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप? तो पूरे दिन के लिए। अब उसके बाद दूसरा बंदा आया गाड़ी वाला, अब उसकी प्रोडक्ट का जो रेट था वो एक्चुअल में 80 रुपये था। 80 रुपये की प्रोडक्ट थी जो उसने पहले बंदे को बेची 90 रुपये की, 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब दूसरा बंदा जो है वो गाड़ी पे आ जाता है उसके पास, उसने क्या देखा, गाड़ी वाले बंदे को ना उसने वही प्रोडक्ट 105 रुपये की ऑफ़र कर दी। उसने देखा जी गाड़ी वाला है, ज़रा महंगी भी मुझसे ले लेगा, कोई मसला थोड़ी है उसको, उसके बाद तो पैसे की कमी नहीं है, दिखने में भी ठीक ठाक बंदा लग रहा है। तो उसने उसको जज किया और जज करने के बाद उसको ये प्राइस बता दी। अगले ने उसको बगैर किसी इसके ये पेमेंट दे दी। उसने कहा जी ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं आपको ये पे कर देता हूँ। उसी 80 रुपये वाली प्रोडक्ट के उसको 90 रुपये दे, उसको 105 रुपये दे दिए कि ठीक है जी। अब उसके बाद मार्केट चलती रही, ये सारा दिन मतलब उसकी शॉप चलती रही। अब शॉप की जो है ना वो क्लोजिंग का टाइम होने को आया। ठीक है जी, क्लोजिंग में उसने क्या किया, अब वो ना क्लोज़ कर रहा है, ये क्लोज़ कर रहा है यहाँ पे वो। ठीक है, जब शॉप क्लोज़ करने का टाइम आया ना, तो उसने कहा जी मैं अब शॉप क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। तो एक बंदा उसके पास आता है और उसको कहता है यार मुझे ना यही जो 105 उसने बेची थी, 90 रुपये बेची थी, वो बंदा उसको आके कहता है जी मुझे तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, आप शॉप बंद करो, अगर हो सके तो मुझे यही 85 रुपये की दे दो। अब क्योंकि उसको वही जो प्राइस थी वो क्या थी, उसकी 80 रुपये में उसने ली हुई थी। उसने कहा चलो यार कुछ नहीं, 5 रुपये बचते आते ही हैं, सारा दिन तो मैंने बिज़नेस भी किया हुआ है। उसने वही चीज़ 85 में दे दी। ठीक है जी, अब उसके बाद ये उसकी लोएस्ट प्राइस भी रही। कहीं पे उसने दिन में कहा होगा कि यार मैंने ऊपर पैसे कमा लिए हैं, तो उसने क्या किया, नीचे किसी को हो सकता है वही आपकी प्रोडक्ट जो उसकी अपनी प्रोडक्ट थी वही उसने 82 रुपये की दी हो। ठीक है, ये लास्ट वाला जो बंदा आया ना, उस बंदे को उसने जो है वो 85 रुपये की वही चीज़ बेची जो ऊपर उसने 100 रुपये की कहीं बेची थी। ठीक है, तो ये जो प्राइस थी ये क्लोजिंग प्राइस थी और ये उसकी लोएस्ट प्राइस थी। ठीक है जी, ये उसकी ओपन थी, ये उसकी हाईएस्ट प्राइस थी, इसको हम हाई कह लेंगे। ठीक है जी, अब एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जब आप लेने लगते हैं, देने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि प्राइस टैग नहीं है इसका, ठीक है, तो बंदा देख के उसने भी कहा कि चलो मुझे कुछ बच जाएगा, और वो बंदे की कैपेसिटी को देख के उसने बेच दी, बंदे ने ले ली। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे उसने निगोशिएट किया, इस पोर्शन में भी उसने निगोशिएट किया। ठीक है जी, कि यहाँ पे निगोशिएट हो गया, बाकी ये सारा दिन उसका बिजनेस चलता रहा। उसने हाई प्राइस भी ऑफ़र की, ओपनिंग प्राइस भी ऑफ़र की, लोएस्ट प्राइस भी ऑफ़र की और क्लोज प्राइस भी ऑफ़र कर दी। अब एक दिन में उसके पास कितनी प्राइसेस आ गई, 4 प्राइसेस आ गई। ठीक है, इसको आप ये जो इसकी सिंपलेस्ट या शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप OHLC कहेंगे। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, ओपन, यानी ये आपका ओपन, उसके बाद हाई, उसके बाद लो और ये क्लोज। ठीक है जी, अब आपके पास एक ही कैंडल की, एक ही शॉपकीपर की, एक ही प्रोडक्ट की 4 प्राइसेस आ गई। ठीक है,
तो इसमें अब 4 तरह के बायर आए उसके पास, बायर्स जो थे उसके पास 4 टाइप्स के आए। एक ऐसा था जो अफोर्ड नहीं कर सकता था, दूसरा ऐसा था जिसको ये था कि यार हाँ अगर प्राइस इधर आएगी तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, वो चीनी वाली बात है। उसने कहा जी मैं तो, एक बंदा था उसको जल्दी थी, वो जल्दी में था, उसने कहा कोई मसला नहीं, मुझे मेरी कैपेसिटी 105 की भी मिलती है तो मैं ले लेता हूँ। दूसरा था वो कहता जी 90 से ऊपर मैं नहीं लूँगा। तीसरा था उसने कहा जी 85 के ऊपर आएगी तो लूँगा। चौथा था जो बिल्कुल लोएस्ट था, उसने कहा जी मैं तो 82 से कम लूँगा ही नहीं, 82 से ज़्यादा। तो एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स में लोगों ने मल्टीपल तरीके से ख़रीदा, ठीक है। तो ये जो टोटल सिनेरियो रहा, यहाँ जो 4 प्राइसेस आपको ऑफ़र हुई, यही प्राइसेस फॉरेक्स मार्केट में भी काम करती हैं, ठीक है। मतलब जब आप मार्केट में आते हैं, एक जगह पे प्राइस होती है तो आपका दिल करता है चले यार मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। फिर आप क्या देखते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, आपने बाइंग करनी, आप कहते हैं यार और ले लेता हूँ और क्वांटिटी बाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक बंदा, आपने फॉर एग्जांपल ये करंट प्राइस थी, आपने इस पे ले लिया, ठीक है। मार्केट थोड़ी ऊपर गई, एक बंदा जल्दी में था, उसने यहाँ पे ले ली, उसने कहा जी मैं इस पे ले लेता हूँ, हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है, तो उसने यहाँ पे ले लिया। ये मैं आपको एक कैंडल का सिनेरियो नहीं, पूरी मार्केट का सिनेरियो बता रहा हूँ, मगर हम उसको समझ रहे हैं कैंडल की शेप में, ठीक है। तो उस बंदे ने, उसके पास पैसे भी थे, उसने इस अमाउंट पे ले लिया। जब उसने इस अमाउंट पे ले लिया तो मार्केट नीचे आ गई, ठीक है जी। मार्केट जब नीचे आ गई तो एक बंदा क्या था, सुबह से वेट कर रहा था कि यार अगर ये 85 पे आएगी ना तो मैं यहाँ पे जाके ख़रीद लूँगा। 85 पे आए तो उसने ख़रीद लिया। एक बंदा और था जो कह रहा था कि यार मैं तो 82 से ज़्यादा ऊपर लूँगा ही नहीं, मेरा बजट ही नहीं है, ठीक है। तो वो जब 82 पे आए उसने यहाँ पे ख़रीद लिया, ठीक है। अब एक ही प्रोडक्ट के आपके पास 4 प्राइसेस आ गई। ये प्राइसेस किस तरह काउंट हुई, कैसे जो है ये शेप बनी इसकी, या इसको किस तरह जस्टिफाई किया गया, ये मार्क हुमा की कहानी है। तो मार्क हुमा ने क्या किया था, उसने अंदाज़ा लगाया कि जिस दिन मार्केट इस तरह ओपन क्लोज होगी तो मैं क्या करूँगा, पिछले दिन का जो क्लोज प्राइस होगी, ये जो क्लोज प्राइस है पिछले दिन की, उसने कहा जी मेरी ये ओपनिंग प्राइस होगी, ठीक है जी। उसने क्या कंसीडर किया कि मार्केट का जो पैटर्न है वो इस तरह चलता है कि मेरे आते जाते मुझे मसला होता है, मैं परेशान होता हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जिससे मुझे इजीली जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाए कि चीज़ें काम किस तरह कर रही हैं। तो उसके लिए अब ये वाली जो प्राइस हो गई, कल का क्लोज आज उसका ओपन प्राइस थी आज की, ठीक है जी। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद सेम यही चीज़ को मार्केट ने दोबारा दोहराया, ठीक है जी। मैं दोबारा ये इधर लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ मार्केट आ जाती है, ठीक है। अब दोबारा क्या हुआ, ये हाई था और ये ओपन नहीं था, ठीक है जी। हाँ जी ये ओपन था, सॉरी, वो कल का क्लोज आज का ओपन था, एग्जैक्टली सॉरी, ठीक है जी। अब मैं आपको ना ये सारी चीज़ बड़े अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो एक्चुअल चीज़ है वो समझ आए, ठीक है। ये कल का क्लोज आज का ओपन था, ठीक है, और लो वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि लो है, और ये क्लोज इस दिन का क्लोज, वो कल का क्लोज था, फिर आज का जो क्लोज होगा वो ये रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे तो कुछ और ही सीन हो गया। मार्क हुमा को पता था कि मार्केट का जो पैटर्न है वो इस तरह चल रहा है कि अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं जाके चीज़ें लेता हूँ तो मेरे आते जाते टाइम गुजर जाएगा। मैं ऐसा कम्बिनेशन बनाता हूँ जिससे इस चीज़ को जज करना आसान हो और मैं इजीली कैच कर पाऊँ कि नेक्स्ट प्राइसेस क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने फिर सेम वही पैटर्न देखा, कल का जो क्लोज था आज का ओपन है, मार्केट उसके बाद ऊपर गई एक हाई रेंज लगाने, यानी दुकानदार ने फिर से किसी को, गाड़ी वाले को देख के महंगा सौदा दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आई और एक वो लोएस्ट प्राइस और क्लोज प्राइस वाली, अब जब नीचे आ रही है मार्केट तो यहाँ प्राइसेस लाजम सी बात है चेंज होंगी, क्योंकि ये हमारा 85 था तो ये 90 होगा, यहाँ पे 90 में प्राइस वही ऑफ़र कर रहा है, इस जगह पे वही सेम आपका 85 आ जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका जब मार्केट की प्राइसेस नीचे आ गई तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट की प्राइसेस तो नीचे आनी थी, तो वो हो सकता है
कि उस वक्त जो 70 की थी अब वो, उस वक्त जो 80 की थी अब वो कम की मिल रही हो, यहाँ 65 में वही चीज़ सेल हो रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि एक दिन जब मार्केट ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो जाए, ये बात माइंड में बिठाइएगा, जब जिस दिन मार्केट ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो जाए तो वही क्लोजिंग प्राइस मेरी ओपनिंग प्राइस रहेगी और मैं नेक्स्ट डे सेलिंग करूंगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इस तरह उसने अपनी जजमेंट लगाई। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर कोई कैंडल बनती है। एक सेकेंड, ये ज़रा स्पेस कम है इधर, मैं इसको ज़रा ऊपर ले जाता हूँ। सिर्फ एक सेकेंड दें ज़रा। ओह शिट, अच्छा चलें इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, ये ज़रा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं फिर ज़रा ट्राई करके देखता हूँ, यहाँ मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ठीक है जी, अब क्या हुआ, उसको ये आइडिया हो गया कि एक दिन जब लोएस्ट प्राइस होगी तो नेक्स्ट डे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट ने नीचे जाना है। ठीक है, तो अगले दिन वो क्या करता, वो यहाँ आके सेल करना स्टार्ट कर देता। ठीक है, यहाँ से वो बाइंग नहीं करता, यहाँ से वो सेलिंग करता। तो ये जो प्राइसेस थी, इन प्राइसेस का कंसेप्ट देखते हुए मार्केट में इस कैंडल स्टिक पैटर्न को बनाया गया, यानी मार्क हुमा जो था उसके कंसेप्ट को देखते हुए ये कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है और ये उसकी थ्योरी थी जिसकी वजह से ये काम कर रहा है। अब हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे और डिस्कस करने वाली हैं। ठीक है जी, वो ये है, अब ये मैंने एक आपको ये तरतीब तो बता दी, अगर इसी का हम रेप्लिका कर लें और इसी को हम लेके जाएं इधर और बाइंग प्राइसेस देखें इसकी, तो बाइंग केस में इसका जो है वो कंसेप्ट कुछ इस तरह रहेगा। एक सेकेंड यार, ये ज़रा मसला करती हैं चीज़ें। हाँ जी ठीक है, अब बाइंग में भी इसी तरह है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ें हैं मगर ये आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस हो गई। ज़रा चीज़ें सही काम नहीं करती कभी कभी। हाँ ठीक है, अब क्या था, उसने सेम यही कंसेप्ट दोबारा जब देखा, जब बाइंग का केस आया तो उसने देखा कि आज की जो ओपनिंग प्राइस थी, ठीक है जी, ये उसका ओपन था, फिर हम दोबारा इस पे आ जाते हैं, ये उसका लो था। एक उसने और आइडिया लगाया कि यार वो तो जब कभी ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग नीचे हो जाए तो मार्केट नीचे जाती है, अब अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर हो जाए क्लोजिंग तो उस सूरत में क्या होगा। ठीक है, तो उस सूरत में उसने फिर हिसाब लगाया कि यार अगर ऐसा होगा ना तो मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट डे फिर सेल नहीं करूँगा, फिर बाइंग करूँगा। समझ आ रही है आपको ये बात? उसने ये दोनों चीज़ें देख ली कि जब एक दिन कभी सेल हो रही है मार्केट और ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो इसका मतलब है अगले दिन भी मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकती है। यहाँ पे निगोशिएट करेगी मार्केट, थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, मगर इसी तरह जब उसने देखा कि मेरी ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, ठीक है, तो अगले दिन उसने क्या करना है, ये जो क्लोजिंग प्राइस थी ये उसकी यहाँ पे ओपनिंग प्राइस हो गई। ठीक है जी, ये ओपनिंग प्राइस हो गई ये। ठीक है, और उसमें हमने क्या देखा कि इस ओपनिंग प्राइस के बाद उसने यहाँ से ओपन किया। क्या स्क्रीन बाकी लोगों को शो नहीं हो रही?
अच्छा शो हो रही है, ठीक है जी। यार किसी को इशू आ रहा है ना तो ज़रा आप वो जो है ना अपना दोबारा या तो ज्वाइन हो जाया करें या दोबारा रीसेट करें। अब मैं यहाँ पे ना ये प्राइसेस को दोबारा तरतीब दे देता हूँ, ठीक है। ये 65 हो गई आपकी लो और ओपनिंग हो गई आपकी 70, ठीक है जी। और 70 के बाद यहाँ हमारे पास ये जो क्लोजिंग प्राइस 80 थी और हाईएस्ट प्राइस 90 रही, ठीक है जी, 85 थी, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग प्राइस थी यही अगले दिन की ओपनिंग प्राइस रही 80, और उसके बाद इसका जो क्लोज था वो क्योंकि ऊपर था और इसका लो नीचे था, ये लोएस्ट पॉइंट जो था इसका ये 80 से नीचे है, तो हम इसको क्या करेंगे 75 लगा देंगे। और ये जो इसका हाई है इसको हम, अच्छा ये 80 है ये 90 है, तो इसको हम 95 कह देते हैं, ठीक है जी। 95 जी, ठीक है ज़ुबैर आप होके आ जाए। और हाईएस्ट जो था वो उसका 95 के बाद 100 कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब ये हो गया। इसके बाद उसने आगे देखा तो सेम यही सिनेरियो रहा उसका कि मार्केट आगे भी गई तो इसी केस में गई। ये क्लोजिंग प्राइस उसकी यहाँ इस कैंडल की शेप में ओपनिंग प्राइस हो गई, और ये लोएस्ट प्राइस हो गई, ये हाईएस्ट प्राइस हो गई ये वाली, और ये क्लोजिंग प्राइस हो गई, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम कैंडल स्टिक की शेप पे चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। क्या यहाँ तक आपको ओपनिंग और लोएस्ट हाई क्लोज का समझ आया? अब आपने कभी ये पढ़ा होगा OHLC, तो इसका मतलब है सेल की कैंडल, बेरिश कैंडल। इसको बेरिश भी कहते हैं, सेल की कैंडल भी कहते हैं, जो कि रेड होती है। आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका आइटम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लोग सेल कर रहे हैं या स्मार्ट मनी सेल कर रही है, तो उस वक्त ये बेरिश मूवमेंट आती है। इसको बेरिश कहते हैं कि मार्केट गिर रही है, ठीक है। और इसको हम बुलिश कहते हैं। इसकी ग्रीन कैंडल्स होती हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को, उस आइटम को बाई कर रहे हैं। अब इस केस में तो OHLC आ गया। दूसरा जो हमारा केस होगा वो होगा OLHC, ठीक है जी। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। ये हो गया OHLC और ये हो गया ओपन लो क्लोज, हाई और क्लोज, सॉरी, ठीक है जी। अब मैं इसको ना एक शेप में ज़रा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर ये समझ भी आए कि हाँ यार ये इस तरह चीज़ें जो हैं वो वर्क कर रही हैं। एक सेकेंड, ठीक है जी। अरे यार ये ट्रेंड लाइन वाला है, एक सेकेंड दे देंगे। अब ये थी वही चीज़ जो ओपन हाई लो क्लोज वाला सीन था, वो सेम एज इट इज़ इसका रेप्लिका था कि मार्केट क्या हो रही थी, यहाँ पे ओपन हो रही थी, ये लो बना रही थी, ये हाई बना रही थी और यहाँ पे क्लोज हो रही थी, ठीक है। आप कभी कभी किसी शेप में इस तरह भी इसको देखेंगे, ठीक है। जो मैं आपको बार्स वगैरह दिखा रहा था वो इस तरह भी होती हैं, तो आप इसका कंसेप्ट का अंदाज़ा लगाएं। अब कैंडल की आपको समझ आ गया, बेसिक कैंडल क्या होती है, किस तरह होती है, वो मैं समझाता हूँ। यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया आप लोगों को समझ आया है? बाकियों को भी समझ आया है? गुड। चलें अब हम क्या करते हैं, इसी कैंडल स्टिक पैटर्न को दोबारा पढ़ लेते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होता है। ये एक आपकी कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के अंदर ये इसकी वीक हो गई, ठीक है जी। अब हमने क्या देखा कि ये जो कैंडल है इसकी ये ओपनिंग प्राइस है ये वाली, ये लोएस्ट प्राइस है, ये हाईएस्ट प्राइस है और फिर क्लोजिंग प्राइस है, ये बाई की कैंडल है। तो इस कैंडल की ये जो ग्रीन एरिया है, इसके अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो इक्वल वॉल्यूम रहा है। क्या रहा है? यानी बायर्स और सेलर का जो वॉल्यूम रहा है वो इक्वल रहा है। इसके अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो ये बॉडी आपको शो कराती है कि इस एरिया के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो प्राइस मूवमेंट रही है उसमें कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो वो ये जो आप इसकी कैंडल की बॉडी है ये बेसिकली आपको शो करती है
इसको कैंडल बॉडी कहेंगे आप, ठीक है जी। ये बॉडी हो गई आपकी, और लोअर और जो है ना वो ये लोअर शेडो हो गई इसकी। लोअर और अपर शेडो का भी मैं आपको समझाता हूँ। शेडो भी कह सकते हैं, विक भी कह सकते हैं। ये लोअर विक हो गई, ठीक है जी, और ये अपर विक हो गई। ओ यार, ठीक है जी। अब ये क्या शो करती है, ये यहाँ पे ये शो करती है कि मार्केट यहाँ ओपन हुई, इसको सेलर्स नीचे धकेल के लेके आए, ठीक है। सेलर्स नीचे लेके आए और इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर बायर्स ने पुश किया ऊपर, और यहाँ से बायर्स जो है वो ऊपर लेके जाते रहे। इवन वो यहाँ हाई तक लेके गए इस कैंडल को, फिर यहाँ से सेलर ने खींचा और इस जगह तक ले आए। मगर ये जो बॉडी है ये आपको शो करती है कि ये जो एरिया था, ये विक्स का एरिया, ये लड़ाई का एरिया था, जिसमें बायर्स और सेलर्स की समझे आपस में फाइट हो रही थी। वो लोग, कोई बाइंग कर रहा था, कोई सेलिंग हो रहा था। मगर जब ये कैंडल बन गई तो ये इस चीज़ को शो करती है कि कौन जीता, किसके वोट ज़्यादा थे, किसका वॉल्यूम ज़्यादा था, ये आपको वो चीज़ शो करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कैंडल की बॉडी है ये रियल वॉल्यूम था जिसके अंदर मार्केट ट्रेड होती रही। ये वाली जो रिजेक्शन थी, यहाँ से मार्केट को सेलर धकेल के नीचे लेके आ गया, मगर बायर्स का प्रेशर था वो ऊपर लेके चले गए। अब बायर्स का प्रेशर यहाँ तक जाता रहा, उसके बाद सेलर्स आए तो वो यहाँ तक आ गए। मगर हमने देखा कि ये कैंडल की बॉडी जो है ये तो बहुत बड़ी बॉडी है। तो बहुत बड़ी बॉडी का होने का मकसद ये है कि इसमें जो बाइंग प्रेशर था वो इतनी बड़ा था, जो सेलर्स को डिफीट करने के बाद ऊपर चला गया है। इवन ये बाई की इतनी बड़ी कैंडल क्लोज हो गई है, इसका मतलब है कि सेलर्स जो हैं वो इसमें बाकी नहीं रहे। इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस कैंडल के टाइम फ्रेम के अंदर बाकी नहीं रहे। इस कैंडल ने हमें बता दिया कि इसमें बायर्स हैवी हो गए। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? ठीक है। इसी तरह अगर सेल की कैंडल लें हम, ठीक है, तो सेल की भी इसी तरह ही कर लेते हैं। इसका एक सेकेंड, ये ज़रा काम नहीं करता बटन कभी कभी। ओह शिट, ठीक है। अब इस केस में हम क्या देखते हैं, ओपनिंग और लोएस्ट क्लोज प्राइस वाला तो हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे नोटिस किया कि यार इस केस में सेलर जो थे, यहाँ कैंडल क्लोज हुई, बायर्स ऊपर लेके गए इस जगह तक, उसके बाद मार्केट नीचे लेके आई, यानी सेलर जो है वो हावी रहे, यहाँ तक लेके आए। यहाँ बायर्स ने थोड़ा सा जोर लगाया और ये कैंडल सेल में क्लोज हो गई। इतनी बड़ी कैंडल हो गई। तो इस कैंडल का ये मकसद है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो हावी हैं, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स के ऑर्डर ज़्यादा हैं। इस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ ये जो इसकी बॉडी है आपको ये शो कराती है कि यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर ज़्यादा हैं। अगर ये ऐसे होती, ये कैंडल हो सकता था ऐसे भी होती, तो इसका ये मतलब था कि बायर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की ऊपर ले जाने के लिए, मगर सेलर ज़्यादा हावी रहे। अब इस केस में तो वाज़े तौर पे सेलर हावी हैं, क्योंकि सेलर ने बड़ा पूरा जोर लगाया हुआ है यहाँ पे। मगर जो दूसरा केस है उसका ये वाला, उसमें हमने देखा कि बायर ज़्यादा हावी थे, तो इसको खींच के ज़बरदस्ती नीचे लेके आए हैं सेलर, ठीक है। तो सेलर एक्सेस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये केस बन गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि बायर्स इन कंट्रोल, यानी बायर्स कंट्रोल में और सेलर जो है वो पूरी तबाही फैला चुके हैं, यहाँ पे उनका राज है, ठीक है जी। क्या यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं? सबको समझ आ गई हैं? चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और क्योंकि हमने इनको आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकें इन चीज़ों को, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैंने पीडीएफ बनाया हुआ था, पीडीएफ तो नहीं मैं यूज़ करता, मगर कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये
वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वैसे ये आपका वही है, कैंडल की एनाटोमी क्या है कि बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, ओपन क्लोज हाई लो क्या है, जो मैंने आपको पढ़ाया ये उस तरह है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिस्पांस डिले है, इस वजह से आपको मे बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, उसकी या नज़र ना आ रहा हो। हाँ जी ठीक है। अब हमने क्या देखना है, एक सेकेंड ज़रा, ये वो रिस्पांस डिले आ रहा है मेरे लैपटॉप पे, मैं देख रहा हूँ, तो मे बी इसकी वजह से कोई इशू क्रिएट ना हो। अच्छा जी, अच्छा जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो फर्दर हम चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि यार ये जो कैंडल्स है ना, इनको आइडेंटिफाई, अब कैंडल तो बन गए, आइडेंटिफाई कैसे करना है, हमने तो ट्रेड करनी है, हमें क्या मतलब कैंडल किस तरह की हो, किस तरह की हो, हमें ये पता होना चाहिए कि यार इस तरह की कैंडल है तो मैं किस तरह इसको ट्रेड करूँगा, उसको आइडेंटिफाई मैं कैसे करूँगा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो हम बेसिकली एंट्री के लिए यूज़ करते हैं। आपने हर कैंडल को ट्रेड नहीं करना होता, आपने सिर्फ ये वाले पैटर्न देखने होते हैं कि यार ये कहाँ पे बन रहे हैं। पहला जो पैटर्न है आपका, ये हैमर है, इसको हैमर का नाम दिया गया क्योंकि इसकी जो शेप है वो हथौड़े की शक्ल का बना हुआ है। हथौड़ा तो आप लोगों ने यूज़ किया होगा ना। एक ऐसी कैंडल जो नीचे से रिजेक्ट हो और इसकी बॉडी से कम 2% से ज़्यादा इसकी लोअर शेडो हो और ग्रीन या रेड क्लोज हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपका हैमर कहलाएगा। बट हैमर बनना एक अलग बात है, वो हैमर कहाँ पे बने और उसको कैसे ट्रेड करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपने जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है जी। एक ऐसी कैंडल जो कहीं सपोर्ट पे बनती है, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करके बनती है, इस तरह बन जाए तो ये एक आपका हैमर होगा। आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यही हैमर आपका सपोर्ट पे बने, इस तरह बन जाए उल्टा, मगर हो ग्रीन, ठीक है, तो उसको आप इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, यानी उल्टा हथौड़ा कहेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को ये चीज़? ये मैं आपको इनकी रियल एग्जांपल्स भी चल के दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला पैटर्न है वो ये वाला टॉप पे बने, अगर ये उल्टा हथौड़ा आपका टॉप पे बने तो इसको शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। और अगर यही आपका टॉप पे बने, जिस तरह ये सीधा हैमर बना है, ये टॉप पे बन जाए तो इसको हैंगिंग मैन कहते हैं, कि यानी एक बंदा हैंग हुआ है, जैसे किसी को फांसी पे लटका देते हैं उस तरह ये हैंग हुआ है, तो इसको हैंगिंग मैन कहते हैं, ठीक है जी। अब साथ में मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पे, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हैमर क्या है। अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड, इट हैज़ अ स्मॉल बॉडी एट द टॉप विद अ लॉन्ग लोअर शेडो एटलीस्ट 2x द बॉडी, ठीक है। यानी ये वाली चीज़ हो तो ये एक हैमर कंसिडर होगा और विजुअल्स में इस तरह दिखेगा आपको, मगर उसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये वाली डेफिनेशन रहेगी, तो इसको हम अपना हैमर कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। क्या यहाँ पे समझ आ गया? गुड। ये एक सेकंड है, ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, पता नहीं क्या मसला है इसको, कोई चीज़ इस पर ओपन है, पता नहीं क्या है। अच्छा, ओह, अच्छा मैं भी कहूँ बड़ी देर से मेरा सिस्टम जो है ना बड़ा ज़ोर लगा रहा है, पता नहीं इसको मसला क्या हो गया है। वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर चल रही हैं। अच्छा जी, चलें, इसको हमने देख लिया कि हैमर जो होगा वो किस तरह होगा, कैसे फॉर्म होगा और किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है। अब बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्म एट द डाउन ट्रेंड, बॉटम्स हैज़ अ स्मॉल बॉडी एट द बॉटम विद अ लॉन्ग अपर शेडो, ठीक है जी। इस तरह हो तो उसको आप इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका शूटिंग स्टार है, ये भी उसी तरह है, ये कहीं टॉप पे बने, इसकी जो शेडो हो, अपर शेडो कहेंगे इसको, इसकी अपर शेडो इसकी बॉडी का 2% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी जितनी ये बॉडी है इसका 2 या 2 से ज़्यादा % ऊपर शेडो हो, ये रेड कलर में हो, तो आपको
ये शूटिंग स्टार, इसको जो है आप शूटिंग स्टार कहेंगे। ठीक है जी, ये है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये रिवर्सल इंडिकेट करते हैं, ये पहले चारों के चारों। अब उसके बाद डोजी है। अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल है, बुलिश रिवर्सल है, ये बेरिश रिवर्सल है कि मार्केट को ये डाउन अप ट्रेंड से नीचे लेके आ सकता है। ये फिर डोजी कैंडल है, ये इनडिसीशन है, यहाँ पे उसने बताया इनडिसीशन है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि एक ऐसी कैंडल जिसके बीच में थोड़ी सी बॉडी हो और यहाँ पे वॉल्यूम जो है सेलर्स और बायर्स दोनों ने इक्वल जो है वो पावर लगाई हुई है, तो ये यहाँ पे डिसाइड नहीं हो सका कि किसकी पावर ज़्यादा है। अगर डिसाइड हो जाता है इस कैंडल में, या तो ये अपर क्लोज हो जाती है, लोअर क्लोज हो जाती, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती, तो फिर हम देखते कि हाँ यार ये बाज़ात खुद इसकी कोई हैसियत है। इस केस में ये ऐसी कैंडल है जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों का कंट्रोल इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको इंडिसीशन कैंडल कहते हैं, और इसको कैंडल स्टिक फार्म में जो नाम दिया गया है वो डोजी का नाम दिया गया है, इसको डोजी कहते हैं हम लोग। ठीक है जी, अब एक डोजी होती है जो ये वाली रहेगी आपकी, एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये वाला हैमर कहलाएगा और इसकी बॉडी और लोअर शेडो भी ब्लू रहेंगी। ठीक है जी, ब्लू भी कर सकते हैं, वो रेड भी हो सकती हैं। इस शेप में जो पैटर्न बन जाए, जैसे ये यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो ये इसको आप हैमर कहेंगे। आपने नाम बड़ा सुना होगा इसका, मगर एक्चुअल में ये वो कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसको हैमर कहते हैं। हैमर यानी हथौड़ा। ठीक है, और ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। अगर कहीं ये बॉटम पे बन जाए, जैसा कि मार्केट आपकी ऐसे आ रही हो और ये इस जगह पे बन जाए, ये आपका हैमर इस जगह पे, इस यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये बन जाए बॉटम पे, तो ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग काम करेगा, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये हैमर बहुत अच्छा काम करेगा। इवन अगर ये हैमर यहाँ पे इसके बजाय इस तरह भी बन जाए, ठीक है जी, इस तरह भी बन जाए, तब भी ये हैमर ही कंसीडर होगा। मगर उस सूरत में हैमर था, इस सूरत में ये आपका इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी इन्वर्ट कर दिया मार्केट ने उसको, ये इन्वर्ट हो गया। पहले जो बुलिश में मोमेंटम था ऊपर था, अब यहाँ पे सेलर्स ने नीचे पुश किया, मगर ये हुआ बाई के अंदर क्लोज है, तो ये भी रिवर्सल की निशानी है। उसके बाद हमने पढ़ा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, अब मार्केट ऐसे जा रही है आपके ऊपर, ठीक है जी, और यहाँ कहीं टॉप पे अगर बन जाए आपका ये वाला पैटर्न, ठीक है जी, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है जी, ये बन जाए, ज़रा ये सही बन नहीं रहा तो माइंड ना कीजिएगा, इसकी शेप को आपने बस आइडेंटिफाई करना होता है। मैं जस्ट उसके लिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह हो सकता है। अच्छा, अगर कहीं टॉप पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे बन गया तो इसको हम शूटिंग स्टार पैटर्न कहेंगे। है तो वही ये आपका हैमर ही, ठीक है, बट नाम चेंज हो गया इसका। टॉप पे बनने की वजह से ये वैलिड भी होगा और इसका नाम भी चेंज हो गया, शूटिंग स्टार कहेंगे इसको। ठीक है जी, इसके बाद हो सकता है ये इस तरह बनने के बजाय इस तरह बन जाए, ठीक है, टॉप पे बन जाए और पहले की तरह बनने के अलावा ऐसे बन जाए, तो ये एक हैंगिंग मैन कहलाएगा। ठीक है दानिश, मेरे मोबाइल की अज़ान नहीं हो रही, यहाँ आपके और मेरे टाइम का फ़र्क होगा, जब होगी तो इधर मेरे पास भी होने लग जाएगी। ठीक है, इसको अगर वो शूटिंग स्टार था तो इसको हम हैंगिंग मैन कहेंगे। ठीक है जी, हैंगिंग मैन यानी एक बंदा ऐसा जिसको फांसी लगी हुई या लटका हुआ हो फंदे पे, ये उसकी इंडिकेशन देता है। ठीक है जी, झूल रहा होता है जैसे बंदा फंदे पे। अब इसके बाद हमने क्या देखा, ये एक ही पैटर्न था जिसको हमने पढ़ा। इसके बाद जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न यानी दो जो कैंडल को मिला के पैटर्न बनते हैं, अच्छा डोजी भी है उसमें। डोजी जो है वो इस तरह के पैटर्न्स होते हैं। मैं आपको डोजी पढ़ा ही देता हूँ कि फिर आप लोगों को इशू ना हो। आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। ठीक, एक्सप्लेन यार मैं कर देता हूँ, आप रुक जाओ ज़रा, एक्सप्लेन मैं सारा कर देता हूँ आपको। ये सारे मैं रियल मार्केट में आपको दिखा दूँगा।
ठीक है। इस तरह कैंडल बन जाए तो ये आपकी इंडिसिशन कैंडल होगी। इसमें बायर्स ने भी जोर लगाया हुआ है, सेलर ने भी जोर लगाया, उनका जो पावर है वो इसकी लोअर और अपर शेडो जाहिर कर रही हैं कि इसकी पावर किसने कितनी लगाई हुई है। ठीक है, हो सकता है ये ऐसे हो तो फिर भी डोजी कहलाएगी। ठीक है, हो सकता है ये ऐसे हो तो ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाएगी। ठीक है, तितली टाइप। अब इसको आप वो हैमर ना समझ लेना, ये और चीज़ है वो और चीज़ थी। ठीक है जी, अजान टाइम है जी, वेट करें। अच्छा जी, ये जो है वो इंडिसिशन कैंडल होती है, ये ड्रैगन फ्लाई कहलाती है। अगर इसकी बॉडी इधर हो तो भी ये आपकी डोजी ही कहलाती है। ठीक है, इस कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं। इसके बाद हम टू कैंडल स्टिक पैटर्न पे आते हैं। ऐसे कैंडल्स जो दो कैंडल्स, ऐसी कैंडल जो दो कैंडलें मिल के बनी हो। एक तो ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न था और ये अब होगा हमारा टू कैंडल स्टिक पैटर्न, 2 बार। ठीक है जी, 2 बार पैटर्न भी कहते हैं और इसको दो कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहते हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये हैं, एक ऐसी कैंडल जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ये एक वाई की कैंडल होगी। ठीक है, इस वाई की कैंडल को नेक्स्ट कैंडल जो बने सेल की बने वो इसका लो भी स्वीप कर ले, इसका हाई भी स्वीप कर ले, ऐसे इंगल्फ कर ले और लो भी इंगल्फ कर ले और नीचे लेके आए, तो इसको, इस पैटर्न को हम बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं। यानी किसी टॉप के ऊपर मार्केट ऐसे जा रही हो, ऊपर टॉप पे जाके ये बना दे, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे आना चाह रही है। ठीक है, इनको हम एंट्री टेक्निक्स में यूज़ करेंगे, वो फिर मैं आपको फर्दर बता दूंगा कि आपने किस तरह देखना है, कैसे देखना है। अभी जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता हो कि आपने इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब जो दूसरा आपका पैटर्न है, ये बेरिश वाला हो गया और ये आपका हो गया नीचे से बुलिश वाला। मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आते हुए उसने क्या किया, एक सेल की कैंडल बनाई। ठीक है जी, ये कैंडल आपकी बनी सेल की,
और अगली कैंडल, यार ये ज़रा जल्दी है तो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, तो माइंड ना कीजिएगा, ये ज़रा अड़ी तिरछी भी हो जाए तो फील ना कीजिएगा इसको। दूसरी क्या करती है, एक कैंडल सेल की बनी, दूसरी कैंडल ने क्या किया, उसको मुकम्मल तौर पे इंगल्फ कर लिया, यानी ये पिछली जो कैंडल है ये इसके अंदर, ये इसको निगल गई, खा गई। इंगल्फ कहना है खा लेना, ठीक है, निगल लेना, तो उसने निगल लिया, यानी इसकी जो पावर थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसके ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो इसको हम बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे, ठीक है। मार्केट कहीं ऊपर से किसी एरिया से ऐसे नीचे आ रही थी, नीचे आते हुए ये किसी सपोर्ट के एरिया में बन गई, तो जब ये बनेगी तो यहाँ से हम बाइंग देखेंगे, ये कहीं ऊपर टॉप पे बनेगी तो हम सेलिंग देखेंगे, ठीक है। ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए। और देखते हैं कि जी और इनमें कौन सा 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बचा है। अच्छा जी, पेयर्सिंग लाइन है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और आता है जिसको पेयर्सिंग लाइन कहते हैं, ठीक है जी। वो क्या होगा, वो आपका इस तरह होगा कि मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है। अब ऊपर जाते हुए ये वाली जो कैंडल थी आपकी, ये रेड थी, ठीक है। और अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल आपकी ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर गई, इसके इस पिछली कैंडल के 50% के राउंड अबाउट आके क्लोज हो गई, ठीक है, टॉप से। तो फिर ये आपका पेयर्सिंग लाइन कहलाएगा। समझ आ रही है आपको, यानी ये कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन हुई, ये यहाँ पे क्लोज हुई थी ना सेल की, तो नीचे ये ओपन यहाँ पे हुई, ठीक है, फिर ऊपर गई और ऊपर जाके उसने इस तरह क्लोज किया, बल्कि ये गैप अप ओपनिंग होती है उसकी, सॉरी, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन होके, और मगर ये क्लोजिंग इसकी जो है ना वो इसमें बाई में होनी चाहिए। और पिछली कैंडल के 50% के राउंड अबाउट, यानी इस कैंडल जो ये कैंडल है इसके 50% के राउंड अबाउट क्लोज हो जाए तो इसको पेयर्सिंग पैटर्न कहते हैं। ये सेल में भी इस तरह होता है, बाई में भी इसी तरह होता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये बना हुआ, ये देखें। अच्छा, वो मैंने सेल का बना दिया कहीं और उसको मैंने कलर शेप चेंज कर दी, उसकी वजह से वो ज़रा आपको परेशान कर रहा है, मुझे भी परेशान कर रहा था वैसे। ये इस तरह है, ठीक है जी। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। अगर बॉटम पे होगा तो इस तरह होगा, टॉप पे होगा तो इस तरह होगा। फिर ये वाली रेड रहेगी और ये वाली जो है ना वो आपकी ग्रीन रहेगी, ठीक है जी। यानी मार्केट ने यहाँ नीचे से ओपनिंग की और ओपनिंग के बाद यहाँ इसके 50% के करीब जाके क्लोजिंग दे दी। मार्केट क्या कर रही थी, पहले यहाँ से नीचे आ रही थी, ठीक है जी, ऐसे, और इस जगह पे आके उसने ये बना दी, तो ये रिवर्सल का साइन होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। अगर यही चीज़ आपकी कहीं टॉप पे बन जाए कि मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, ऊपर जाते हुए मार्केट में एक ऐसी कैंडल आई जो अप करके बनी, और अप करके बनने के बाद यहाँ नीचे इसके 50% के करीब क्लोजिंग दे दी। अब ये वाली ग्रीन होगी क्योंकि मार्केट अप थी ना, तो ग्रीन कैंडल आपकी ये होगी और ये वाली कैंडल आपकी रेड होगी, ठीक है जी। ऐसे कि मार्केट यहाँ से गई, ये क्लोजिंग हुई, इस क्लोजिंग के बाद इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो गैप अप ओपनिंग हुई और नीचे आके इसके 50% के करीब आके इसे क्लोज़ किया, ठीक है। और वो ये इस केस में हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही हो, तो फिर इस केस में मार्केट यहाँ से इस जगह से नीचे आ सकती है, ठीक है जी। ये मैं फिर आपको एंट्री टेक्निक्स में भी पढ़ा दूंगा। वैसे अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ये किस तरह होते हैं और कौन कौन से पैटर्न को आपने देखना होता है। एक फिर अच्छा हाँ सॉरी, वो एक पेयर्सिंग लाइन हो गया। अगर ऊपर ये टॉप पे बने तो उसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, ठीक है जी, नाम मैं भूल रहा था। ये देखें, ये सेम हुई और यहाँ लिखा है अपोजिट ऑफ पेयर्सिंग पैटर्न, सेकंड कैंडल ओपन अबव फर्स्ट हाई एंड क्लोज बिलो इट्स मिड पॉइंट, यानी इसके 50% के नीचे क्लोज हो जाए तो ये डार्क क्लाउड कवर कहते हैं इसको, ठीक है जी। आपको ये लिंक दूंगा मैं सबको, तो ये देख के मुझे आपने इसकी कल असाइनमेंट देनी है। ये ट्वीज़र टॉप हो गया, ये ट्वीज़र बॉटम हो गया, ये 3 वाइट सोल्जर हो गए। अच्छा, इनका मैं आपको ना जाके रियल टाइम एग्जांपल्स मार्केट में कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये मॉर्निंग स्टार हो गया, ये इवनिंग स्टार हो गया, ठीक है जी। ये वाइट सोल्जर हो गए, ये भी इवनिंग स्टार हो गया, ये मॉर्निंग स्टार हो गया, ये मॉर्निंग डोजी है, बल्कि ये मॉर्निंग डोजी स्टार है, ठीक है। ये बेरे शरामी हो गया और ये बुले शरामी हो गया। ये ज़रा वर्ड ऐसा है, फील ना कीजिएगा, जैपनीज़ वर्ड है। हरामी का मतलब हरामी नहीं होता जो हम लोग इधर यूज़ करते हैं। ये इसका मतलब है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जिसने अपने जो है ना वो यहाँ पे ये उसका पेट के अंदर बच्चा जैसे किड होता है छोटा, ये उस तरह शो करता है, ठीक है। तो मैं इनकी कुछ रियल एग्जांपल्स आपको मार्केट के अंदर चल के दिखाता हूँ अभी, ठीक है जी। ये हमारे पास यूरो डॉलर का चार्ट है, ठीक है जी। इसके अंदर अब हम देखते हैं
मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, तो इस जगह पे हम वो साइन देखेंगे बुलिश रिवर्सल वाले कि वो यहाँ पे हमें कोई मिले। इस तरह अगर करके देखेंगे तो हमें बड़ा पता चलेगा और बड़ी हमें अच्छे से इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। ठीक है जी। अब पहले ना मुझे एक कैंडल स्टिक पैटर्न मिला, ये वाला, ये ऊपर टॉप पे है, कहाँ गया यार ये एरो, ये दो कैंडल स्टिक पैटर्न वाला ये मिला, ये बाई की कैंडल, अगली गैप अप ओपनिंग हुई और नीचे इसके 50% से नीचे आ गए, तो ये पियर्सिंग लाइन कहलाता है आपका। ठीक है, ये पियर्सिंग लाइन है। और अगर आप इसको देखें तो ये आपका शूटिंग स्टार बन जाता है, वो जो हैमर का अपोजिट था ये वाला शूटिंग स्टार हो गया आपका। ये कैंडल देखिए 2-3 एक्सिस की बॉडी है, अपर शेडो है और फिर इसकी बॉडी है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम और देखें जी तो और हमारे पास क्या है, और हमारे पास ये भी शूटिंग स्टार है वैसे, मगर ये ब्लू है तो इसकी वैसे इतनी कोई हैसियत नहीं होती, जब ऊपर टॉप पे कहीं सेल का बने तो वो वैलिड होता है। ठीक है जी। उसके बाद देखें तो अब देखिए हर जगह पे वो पैटर्न नहीं बन रहे ना हम आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है, ये वाली कैंडल को अगली ने इंगल्फ किया है, नीचे से भी इंगल्फ नहीं किया मगर नीचे से भी वो स्वीप किया हुआ है। ये एक अच्छी इंगल्फिंग नहीं होगी, अच्छी इंगल्फिंग आप इसको कह सकते हैं, ये सेल इंगल्फिंग बनी हुई है। ठीक है जी। ये है ऊपर टॉप पे ये बाई की कैंडल बनी, अगली कैंडल ने इसका हाई भी लिया और लो के नीचे बॉडी के साथ यानी मोमेंटम के साथ क्लोज किया, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है और गई भी है। ठीक है जी। और अगर हम और देखें जी, और देखें और ये देखें, ये वही बेरिश इंगल्फिंग है, इस कैंडल को इसने इंगल्फ कर लिया और फिर मार्केट नीचे आई। ठीक है जी। और इसके अलावा जी ये फिर वही बेरिश इंगल्फिंग है, राइट। इस तरह आप देखेंगे तो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहे हैं, बट वो आपको सही भी समझ नहीं आएंगे। ये एक शूटिंग स्टार की एक किस्म है कि शूटिंग स्टार यहाँ पे बना, अगली कैंडल सेल की बनी, फिर अगली कैंडल जब इसके नीचे यहाँ पे क्लोज दिया तो यहाँ से सेलिंग हो सकती थी। ठीक है जी। क्योंकि कुछ ऐसी, अच्छा ये वो डोजी कैंडल्स हैं, ये देखिए मैंने डोजी पढ़ाई थी ना आपको, ये वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये डोजी हो गई, ये फिर ड्रैगन फ्लाई, ये फिर ड्रैगन फ्लाई। तो ये डोजीज जो हैं ये इंडिसीशन कैंडल्स हैं। टॉप पे इस तरह की कैंडल बन रही है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से कोई डिसीजन नहीं कर पा रही। इवन 4-5 कैंडल ब्लू की बनी है, ये हैं तो ब्लू के अंदर क्लोज मगर डोजी बनी है। ठीक है ये। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से एक और कैंडल बनाई जिसने सेल की इंडिकेशन दी, ये डोजी बनी, इसके बाद फिर ये आपका शूटिंग स्टार बना और उसके बाद ये शूटिंग स्टार बनते ही ये देखें ये सेल इंगल्फिंग बनी और फिर ये मार्केट नीचे। अच्छा सबसे अच्छी जो सेल इंगल्फिंग की किस्म है ना वो ये है जो कि यहाँ पे ये नज़र आ रही है, ये 2 कैंडल्स। ठीक है जी। ब्लू मींस ग्रीन, हाँ जी ब्लू जो है यहाँ पे ग्रीन को इंडिकेट कर रही हैं और ये ब्लैक जो है ये रेड को इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है जी। मैंने कलर चेंज किया हो, ये आप भी कर सकते हैं। कल का लेक्चर जो होगा वो उसमें मैं आपको फिर ये चीज़ें भी इंशाल्लाह समझा दूंगा। अच्छा जी। उसके बाद हम देखते हैं जी और कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ पे बना, ये पियर्सिंग लाइन बना हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद मार्केट ने इसको जस्ट स्वीप किया और नीचे आ गई। ये हैमर बना हुआ है आपका, ये देखें ये एक इन्वर्टेड हैमर बना पहले मगर वो ब्लैक था यानी रेड था, उसके बाद नीचे से ये किसी सपोर्ट पे होगा, ये हैमर बना और उसके बाद ये देखें आगे फिर एक ये कैंडल बाई की बनी, फिर ये हैमर बना, फिर ये हैमर बना और ये मार्केट जा रही है ऊपर। ठीक है जी। अब देखें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस तरह तो हैमर ये भी बना है, उसने इतनी अच्छा काम नहीं किया, फिर इसने कर दिया। इस तरह तो ये भी फिर वो शूटिंग स्टार बना आपका, ये ट्वीज़र वो बॉटम वाले बने, ये इस तरह एक कंप्लीट स्टोरी बनी हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। तो अब ये देखें सेम यही चीज़ यहाँ पे फेल हुए, यहाँ फिर जाके ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये हैंगिंग मैन बना हुआ है आपका। ठीक है। ये आपका जो है वो पियर्सिंग लाइन तो इसको नहीं कहेंगे, डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है। ठीक है जी। और ये देखें ये हैंगिंग मैन बना हुआ है अगेन, मतलब इस तरह। अच्छा एक और आता है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, उसको वो मोमेंटम वाला होता है, ये वाला, इसको बुलिश और बेरिश मारूबोजू कहते हैं। ठीक है। ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है और ये जहाँ पे बन जाए ये भी बड़ा वैलिड होता है। इसकी जो है शेडो नहीं होती, ना इसकी अपर शेडो होती है ना लोअर शेडो होती है, यानी खुद ब खुद ये सिर्फ एक कैंडल इस तरह होगी जिसकी ना नीचे से वीक होगी ना ऊपर से वीक होगी। इसको बुलिश या बेरिश मारूबोजू कहते हैं। ठीक है। वो यहाँ पे बना हुआ, मैं ये देखें
एक ये बना हुआ है, इसकी हल्की सी नीचे से छोटी सी विक है, शॉर्टर सी, ठीक है। फिर ये बना हुआ है, ठीक है। इस तरह बुलिश में ये बना हुआ है, ये कितनी अच्छा बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बना हुआ है, ये देखें ये सेंटर, मगर ये अब कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि जहाँ भी बन जाए आप ट्रेड कर लो। इनका मतलब है कि हमने मार्केट की इंडिकेशन को देखना है। अब ये बना हुआ है, ये सबसे अच्छी बुलिश मारूबोजू की एग्जांपल है, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी मॉर्निंग स्टार, यहाँ कोई नहीं बना हुआ, नहीं तो मैं वो आपको दिखाता। एक मिनट जी, मॉर्निंग स्टार स्टिल नहीं मिला यार। अच्छा इवनिंग स्टार मिल जाए, इवनिंग स्टार भी नहीं मिल रहा, नहीं पता नहीं ये कैसा पेयर है, इस पर मिल ही नहीं रहा। अच्छा इस टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रहा होगा। हाँ ये इवनिंग स्टार मिल गया। ये देखें यहाँ पे एक कैंडल क्या किया, एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी, उसके बाद अगली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा और तीसरी कैंडल ने इस कैंडल का, सेंटर कैंडल का लो तोड़ा और मोमेंटम के साथ क्लोज हुई। ये ऊपर टॉप पे बनी तो यहाँ से सेलिंग की निशानी है। ये दो कैंडल अगर मिलाएं तो ये बेरिश आपकी जो है ना इंगल्फिंग भी बनती है। ये तीन कैंडल मिलाएं तो आपकी ये इवनिंग स्टार बनता है, राइट। यहाँ तक क्या आपको ये समझ आ रही है चीज़ें? ये देखें ये वाला 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा ये देखें यहाँ पे बाई के लिए भी बना हुआ है, कितनी मज़े का है यार ये देखें, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। पहली कैंडल, दूसरी ने लो तोड़ा और तीसरी ने इस मिड वाली कैंडल का जो है ना वो हाई ब्रेक कर दिया मोमेंटम के साथ, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपका, क्योंकि ये किसी नीचे सपोर्ट पे था तो ये वैलिड था, ये ऊपर टॉप पे बना तो ये वैलिड था सेल के लिए, यहाँ पे बाई के लिए वैलिड था। अच्छा जी, इसके अलावा ये देखें, ये बुलिश वाला तो नहीं बना, ये बेरिश नहीं बना, ये शूटिंग स्टार भी नहीं बना हुआ। ये देखें ये बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है, कितनी अच्छी बनी हुई है कि इस कैंडल को जो है ना ये ब्लैक वाली कैंडल को इसने कितनी अच्छे से इंगल्फ किया और फिर मार्केट यहाँ ऊपर गई। ये इसने यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी बनाया और फिर ये मार्केट जा रही है, उसके नीचे ही नहीं आई, ये देखें, ठीक है जी। अच्छा आप लोगों का टाइम बढ़ रहा होगा, इस तरह करते हैं कल हम दोबारा इसकी क्लास रख लेंगे। आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग इनको जो है ना वो ज़रा आइडेंटिफाई करके आइएगा चार्ट पे, या जस्ट कंसेप्ट समझ के आइएगा। तो कल हम क्या करेंगे, कल वाला सेशन जो होगा हमारा, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है जिसको ट्रेडिंग व्यू कहते हैं, जिसपे हम एनालिसिस वगैरह करते हैं, कल वाला हम इसके लिए रख लेंगे और यही कैंडल स्टिक को आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग, ठीक है इस तरह? चलें जी, बहुत अच्छी बात है। चलें मैं रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ, फर्दर चीज़ें देखते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ फिर कल देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। हाँ जी दानिश, आपने हैंड रेस किया, बोले। वालेकुम सलाम जी दानिश। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?